जम्मू कश्मीर से तीन बड़ी खबरें और ये बड़ी जरूरी खबरें हैं, ये सुनकर जाएं। पहली खबर तो ये है कि जम्मू कश्मीर जोन 4 और जोन 5 में आता है, यानी कि डेंजर जोन है और जम्मू कश्मीर के अंदर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप या जलजला होने के काफ़ी इम्कानात हैं और वैसे ही क्लाउड ब्रस्ट लैंडस्लाइड्स भी काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं। कई सारी रिपोर्ट्स ने इसकी वजाहत की है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आगा रुहुल्लाह मेहदी ने सिरे से खारिज कर दिया है कि वो कोई भी नई जमात या नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही रहेंगे। बस जो उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनको पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इन अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं, जिन अफवाहों के अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं किसी भी तरीके से कोई नई जमात बनाने के लिए जा रहा हूं या मैं कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि PMSSS एक स्कॉलरशिप होता है। ये स्कॉलरशिप अभी तक भी जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को नहीं मिला है। कम व पेश 5,000 से ज़्यादा बच्चों का फ्यूचर इस समय जो है वो खतरे में है और अगर ये स्कॉलरशिप नहीं मिला तो कई सारे बच्चे जो हैं वो इस साल अंधेरे में चले जाएंगे, उनका मुस्तकबिल अंधेरे में चला जाएगा और हुकूमत इस पर खामोश बैठी हुई है। उसके बाद एक बड़ी खबर यह है कि आगा रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात का दोबारा से जो है वो सपोर्ट करने की बात की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये काम है पैसे देकर MLAs को खरीद लेना, सरकार को तोड़ देना, हॉर्स ट्रेडिंग करना, ये इनका एक बुनियादी काम है और मुझे मालूम है कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को तोड़ सकती है। मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं हूं कि सरकार गिरे। मैं ये कहता हूं कि जो सरकार बनी है इसको पूरा वक्त दिया जाए ताकि ये पूरा काम करे। ये बात कही है आगा रुहुल्लाह मेहदी ने। उन्होंने कहा कि मैं पूरा वक्त अवाम को कहता हूं कि पूरा वक्त दें इस सरकार को और बिल्कुल भी जो है वो इस सरकार को वक्त कम ना दें ताकि ये पूरा वक्त ले और पूरा काम करे। आगा रुहुल्लाह मेहदी ने नई सियासी जमात बनाने की खबरों को बिल्कुल खारिज करार कर दिया है और इन्होंने इसे बेसलास अफवाह करार दिया है। लोकल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ किया है कि वो कोई भी नया दल बनाने के लिए कोई फैसला नहीं लेंगे और ना ही वो कोई नया दल बनाने जा रहे हैं। सोपर में एक जलसे के दौरान उन्होंने कहा था कि वो ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो उनके साथ चल सकें। इस प्रोग्राम में NC का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोटेस्ट से उन्होंने खुद को अलग रखा। उनका कहना है कि पार्टी लीडरशिप सिर्फ स्टेटहुड पर बात कर रही है, पर जबकि हमारा बुनियादी जो मसाइल हैं वो 370 और 35A की बहाली के लिए लड़ना है। इसलिए अब लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि आगा रुहुल्लाह मेहदी, समीर साहब और कुछ नेता जो हैं वो बिजबिहाड़ा में यहाँ वहाँ पार्टी की मीटिंग करेंगे, एक नई पार्टी बनने जा रही है। जबकि आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं, हम बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही हैं। हाँ, हमारे डिफरेंसेस ज़रूर हैं पर हम उस चीज़ के हित में नहीं हैं कि जो ये नई पार्टी है। आगा रुहुल्लाह मेहदी ने साफ कहा कि बीजेपी अगर पैसे के दम पर नेताओं को खरीद कर हॉर्स ट्रेडिंग करे तो NC सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, तो वो बिल्कुल गलत है और मैंडेट के खिलाफ है। रुहुल्लाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार गिराने के हक़ में है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा, मुझे पार्टी से जितने भी इख्तलाफात हों वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बिल्कुल भी सरकार गिरने के हक़ में नहीं हूँ। उन्होंने बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाया कि वो पैसे और लालच देकर नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जितना और मैंडेट के खिलाफ है। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार को 5 साल का टर्म पूरा करना देना चाहिए, ये आगा रुहुल्लाह मेहदी का कहना है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी खबर ये भी आया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो सिस्मिक जोन 4th और 5th में आता है। ये ऐसा जोन है कि आप जानते हैं कि इसमें खतरा बहुत होता है। हिमालयन के इर्द गिर्द वाली आबादी पे मुश्तमिल लोगों के घरों को ज़्यादा ख़तरा रहता है, ज़मीन खिसकने का बहुत ख़तरा रहता है, भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा महसूस हो सकते हैं और ऐसे 4th 5th जोन में जो है वो भूकंप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए कई बार जो है वो यानी कि एडवाइजरी भी जारी हुई हैं और इसके ऊपर कई बारी जो है वो बातें भी सामने आई हैं। तो जम्मू कश्मीर जोन 4th में है और जोन 5th में है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है जिस जोन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं और जहां पे काफ़ी ज़्यादा जलजला आ सकता है या जलजले का इम्कानात हैं। ये भी सुन लें आप, ये आपको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था।
और दूसरी आपको ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी कि आगा रुहुल्लाह मेहदी कोई पार्टी नहीं बना रहे, ये बेसलेस अफवाहें हैं, इन पे यकीन मत करें। आगा रुहुल्लाह मेहदी ने खुद इसकी वजाहत की है। और तीसरी बात ये कि आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि मैं सरकार के साथ हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के साथ खड़ा हूँ कि उन्हें 5 साल का काम करने का पूरा मौका दिया जाए। भले मेरे और एनसी के आइडियोलॉजी हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन इसका ये मकसद कहते नहीं है कि आप सरकार को गिरा दो। मैं इस चीज़ के टोटली खिलाफ हूँ। और वहीं PMSSS स्कॉलरशिप के तहत पढ़ने वाले बच्चों का आज फ्यूचर अंधेरे में है। आज उनका फ्यूचर और उनका मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल तबाह और बर्बादी के कगार पे हैं। ये एडमिशन्स जून में होती थी, इस साल तकरीबन मेरे एतबार से जुलाई भी ख़त्म होने वाला है। अभी तक टिल कोई एडमिशन नहीं। लोकल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एक टाइम होता है, एडमिशन प्रोसेस होता है, वो भी ख़त्म होने वाला है। और 12th पास करके जो बच्चा गरीब इसकी बुनियाद पर पढ़ता था, आज उसका फ्यूचर अंधेरे में है, आज उसका फ्यूचर डार्क है। और आज वो इस PMSSS की स्कॉलरशिप की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर फौरी तौर पर फैसला लें और PMSSS स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।